नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस माह में 4 विशेष पर्व और त्योहार आ रहे हैं, तो वो कौन से हैं। 9 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है, जो कि भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति जी का हम आह्वान करते हैं और महाराष्ट्र में इस पर्व की धूम बहुत अधिक देखने को मिलती है। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती आ रही है और बाबा रामदेव जी के भक्त चारों तरफ हर दिशा में हैं। दूर दूर से भक्तजन बाबा रामदेव जी में श्रद्धा रखते हुए, हमारे लोक देवता हैं राजस्थान के, तो दूर दूर से भक्तजन इस मौके पर बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी समाधि के दर्शन करते हैं और इस दिन का आनंद प्राप्त करते हैं। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये 4 पर्व विशेष रूप से सितंबर माह में आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही मासिक राशिफल भी डिपेंड करेगा। और इस माह तो 5-5 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उसका बहुत अधिक प्रभाव धनु राशि वालों पर भी देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। शुक्र और मंगल जो कि माह की शुरुआत में यानी 6 सितंबर को ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र जो कि कन्या राशि में अब तक नीच के होकर विराजमान हो रखे थे, वे 6 सितंबर को कन्या राशि से तुला राशि में, जो कि उनकी खुद की राशि है, वहां स्वग्रही होकर विराजित हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 6 सितंबर को वे अपनी अति मित्र राशि से कन्या राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 14 सितंबर को महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु अब तक अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान थे और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में पुनः पश्चिमगामी हो रहे हैं, वक्री भी हो रहे हैं और नीच के होकर शनि के साथ में युति करके विराजित हो जाएंगे। वहीं 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अब तक सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रखे थे, वे 17 सितंबर को सिंह राशि से और कन्या राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं और पूरे माह कन्या राशि में ही विराजमान रहने के बाद 22 सितंबर को वे कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी सम राशि है। शनि पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में और राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि ये जो ग्रहों की उथल पुथल हो रही है इसका धनु राशि वालों पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी गुरु जो कि आपके लग्नेश भी हैं, राशि स्वामी हैं, वे राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 सितंबर तक तो परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी, परंतु 14 सितंबर के बाद जब गुरु आपके तृतीय स्थान से द्वितीय स्थान में नीच के होकर विराजमान होंगे, शनि के साथ युति करके बैठेंगे, तब पर्सनैलिटी में काफी हद तक चेंज आप महसूस करेंगे। क्योंकि आपके कुंडली के अंदर धनु राशि वालों के द्विकेंद्राधिपति योग बना हुआ है, यानी लग्नेश और चतुर्थेश गुरु हैं और कर्मेश और सप्तमेश बुध हैं। चारों केंद्र स्थान के स्वामी केवल 2 ही ग्रह हैं, इसीलिए गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है उस वजह से काफी हद तक आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। पर्सनैलिटी अच्छी और सशक्त तो रहेगी, पर 14 सितंबर के बाद आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, थोड़ा सा अलग वे में आपकी बातों को लिया जाएगा। आप नहीं बोलना चाहते हैं फिर भी आपकी बातों को उल्टा ले लिया जाएगा, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके काम भी अटकाव की स्थितियों में पहुंच जाएंगे। बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त जरूर होगा, पर छोटी मोटी घर में कहा सुनी की बातें भी उसके साथ उत्पन्न हो जाएगी। इस समय आपको बहुत धैर्य से काम लेना है और धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन पथ पे अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अनुकूल नहीं है। कुटुंब से रिलेशन ठीक रहेंगे, उनसे कोई भी मतभेद नहीं होंगे। इवन रिश्तेदारों से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल भी रही है तो वो खत्म हो जाएगी। परंतु शनि और गुरु की ये जो युति हो रही है इस वजह से आप आध्यात्मिकता की तरफ
अग्रसर जरूर होंगे। इस समय आपका मन थोड़ा सा विरक्ति की तरफ अधिक रहेगा, सन्यासी प्रवृत्ति आपके अंदर अधिक रहेगी, परिवार से थोड़ा सा कम अटैचमेंट और भगवान की भक्ति में अधिक मन लगना, ऐसी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न होगी। हालांकि इसका कोई नकारात्मक इफेक्ट आप पर या आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, परंतु पारिवारिक सदस्यों को भी समय देना बेहद आवश्यक है। कर्मशील रहना भी बहुत जरूरी है। सन्यासी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। परिवार वालों को कहीं ना कहीं ये आपके व्यवहार की जो परिवर्तन है, जो व्यवहार में जो चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा परिवार को वो व्यवहार अखरेगा। तो थोड़ा सा अपने परिवार को भी समय दें, बैलेंस होकर चलें। आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके साथ बैलेंस लाइफ भी बहुत आवश्यक है। अपने परिवार को भी उतना ही समय दें जितना आप भक्ति भाव और भगवान को दे रहे हैं। उसके बाद आप अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद कुछ भी करते हैं तो किसी को भी शिकायत नहीं रहेगी। आपके भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से वात्सल्य प्राप्त होगा, और आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो वो आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे, आपको हौसला बढ़ाएंगे, आपके एक सशक्त स्तंभ की तरह वो आपके साथ डटे रहेंगे। इवन आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करने में उनका विशेष सहयोग रहेगा। छोटे भाई बहनों की आप मदद करके बहुत प्रसन्नता महसूस करेंगे। परिवार में एक एकता का माहौल रहेगा, जिससे आप हर विपरीत परिस्थिति से बहुत आसानी से निकलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, खींचतान का माहौल भी बन सकता है, पर भाई बहनों की मदद से आप इन परिस्थितियों पर भी काबू पाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी डावाडोल हो सकता है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, और माँ से बड़ा कोई भी हमारे जीवन में नहीं होता। माता का स्थान सबसे ऊपर होता है, इसीलिए आप अपनी माँ की भावनाओं को समझें। अगर वो कुछ फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में कुछ बोल भी देती है तो जरूरी नहीं है कि हम उनसे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करें। हमें चुप रहकर कभी कभार उनकी बात सुन भी लेनी चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही ही क्यों ना हो, परंतु उस समय हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखना जरूरी नहीं है जब वो क्रोध में है। इसीलिए जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तब आप अपनी बातों को रखिए, वो आपकी बातों को समझेगी भी और आपकी बातों को सुनकर आपको सपोर्ट भी करेगी। आपके बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, जो पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो आपके कर्म भाव में जाकर बैठ रहे हैं। बच्चों के साथ में आप अगर कामकाज को शेयर करते हैं, यानी बच्चे अगर आपके बराबरी के हैं, आपके काम में आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो आपके काम में टेक्निकली बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां लाने में सक्षम होंगे। और यदि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको कुछ नए आइडियाज आपके काम के लिए जरूर देंगे, क्योंकि आज की नई युवा पीढ़ी के पास में जो टेक्निकल ज्ञान है वो हमारे पास में नहीं है। और जो हमारी युवा पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, वो जितना आगे तक सोच सकते हैं, जो टेक्निकली वो साउंड होकर हमारे लिए जो कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। इसीलिए इस समय आप अपने बच्चों की सलाह को जरूर सुनें और उनकी सलाह को इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास जरूर करें। उनको थोड़ा सा स्वतंत्र छोड़ दें, अपने काम को करने की स्वतंत्रता जरूर दें। इससे आपको उनके टैलेंट के बारे में भी पता चलेगा और उनकी वजह से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। संतान के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे आपकी आज्ञा में भी रहेंगे। आपके मोटिवेशन से वो सही रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे। वहीं आपके जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इवन लाइफ पार्टनर के साथ साथ आपके पिता से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और जब दो का सहयोग हमारे साथ होता है तो घर में कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, दूसरे कोई भी नाराज हो, तो हम उन्हें मनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो रिश्तों को बैलेंस करने में, रिश्तों को संवारने में उनका विशेष योगदान आपको देखने को मिलेगा और आपकी वो स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ रहेंगे। इससे आप हर विपरीत परिस्थिति का सामना बखूबी करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों का भी पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। ननियाल पक्ष में आपको अपने नाना नानी के विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उनको कोई मौसमी बीमारी घेर सकती है। कीड़े मकोड़े, जो कीटाणु रोगाणु होते हैं, उनसे जो बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स
आपको आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को यानी नाना नानी को झेलनी पड़ सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थितियां आपके लिए ठीक रहने वाली है, और जहां पारिवारिक स्थितियां थोड़ी सी डावाडोल होगी तो आपके पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से, उनकी आत्मीयता से, वो आपके साथ में एक शक्ति के रूप में खड़े रहेंगे। एकता से आप सभी विपरीत परिस्थितियों पर नियंत्रण जरूर प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। वहीं सुख स्थान और धन भाव को भी हम देखेंगे तो लाभ की स्थितियों में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इवन आपको इस माह कई प्रकार के आकस्मिक धन लाभ जरूर प्राप्त हो सकते हैं, यानी अचानक से आपको जो अटके हुए पैसे हैं वो आपको मिल जाएंगे, या आपकी अटकी हुई योजनाएं चल निकलेगी जिससे उसमें पैसा आपका रिलीज हो जाएगा। ऐसे शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लॉटरी आपकी खुल सकती है। ऐसे आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको इस माह बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। आपका लेवल सर्कल सब बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, यश कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। इवन आपके पारिवारिक सदस्यों में आपके भाई बहनों के सहयोग से, आपके दामाद के सहयोग से, आपके परिवार के सहयोग से आप अपने लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे, यानी उनकी वजह से भी आपके लाभ की स्थितियां और अधिक बढ़ती चली जाएगी। आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके काम में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए आपके काम को दुगनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपकी घनिष्ठता और अधिक बढ़ती चली जाएगी। आर्थिक तौर रूप में देखें तो ऐसे कोई बड़ा फ्लक्चुएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, परंतु आपको छोटे मोटे खर्चे जरूर परेशान करेंगे। इस समय आपको घर के रख रखाव पर खर्च करना पड़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया उस पर खर्च करना पड़ सकता है, वाहन गड़बड़ हो गया तो उस पर आपका खर्चा आ सकता है, या फिर आकस्मिक आपको कोई आपके घर में कोई किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हॉस्पिटल के खर्चे आ सकते हैं। ऐसे कुछ खर्चे आपको परेशान जरूर कर सकते हैं, पर इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। रोजमर्रा का लाभ तो आपका अच्छा बन ही रहा है, आप अपनी मेहनत से अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे, पर मेहनत में कमी आपको नहीं रखनी। अगर आपने कभी आलस्य कर दिया, आपने सोचा कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, तो उस काम में आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए काम को कल पर टालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। जो काम आपने आज हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही दम लें। उस काम में आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेंगे तो डेली रूटीन का जो आपके लाभ का ग्राफ है वो रोज बढ़ता चला जाएगा, और इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक इंप्रूव होगी। कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, पर आपको कर्मशील रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इवन ये जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसका फायदा आपको आने वाले भविष्य में भी देखने को मिलेगा। अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में या नौकरी को प्राप्त करने में जो आप अभी शिक्षा ले रहे हैं उस वो शिक्षा आपके बहुत काम आएगी। इसीलिए आपको भरपूर मेहनत करनी है, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। अपने सब्जेक्ट्स को टाइम पे आप याद कर लीजिए। कोई दिक्कत आपको अपने कार्य में नहीं आनी चाहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, अपने प्रिंसिपल, अपने स्कूल के और टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने ट्यूशन टीचर की, किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे लिए हो रखी है। टेक्निकली ये समय बहुत साउंड है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप टेक्निकली जाकर उस समस्या का हल जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस समय किसी भी असुविधा में आप घिरे न रहें, और कोई अगर दिक्कत आपको आ रही है तो उसे गिव अप ना करें। कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे गिव अप ना करें, क्योंकि ये ज्ञान स्थायी रूप से आपके जीवन में आएगा और वो हमेशा आपकी सहायता करेगा। इसलिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई जितनी करेंगे उससे कई गुना अधिक रिजल्ट आपको सकारात्मक देखने को मिलेंगे। करियर की बात करें तो करियर के भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य अपने से एक घर आगे जा रहे हैं और पहले अपने ही स्थान में बैठ रहे हैं, तो इस समय आपको मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई आगे जाकर करना चाहते हैं, कहीं कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई विशेष डिग्री हासिल करना चाहते हैं, या कोई बड़े कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सभी के लिए
ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इवन इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो फील्ड आपका हो जाएगा। इसीलिए इस समय आपको युवा वर्ग के लिए मेहनत का समय है। आपको कोई भी आइडियाज़ अपने दिमाग में आते हैं जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो सभी आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने का समय बहुत ही बेहतरीन और अनुकूल इस माह बना हुआ है। वहीं जो युवा वर्ग अपने नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। आपको अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस भी इस समय भरपूर बने हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए जो लोग हैं या गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है, पर मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। कर्म के दम पर ही आप अपने परिणाम को सकारात्मक कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि समय अनुकूल है और मेरा तो हो जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मेहनत और कर्मशील आपको बनना ही पड़ेगा। वहीं इस समय बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर या फिर सीए सीएस से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे लाभ की स्थितियां आपको अपने व्यापार में, अपने काम काज में देखने को मिलेगी। आपका काम एक्सटेंड कर सकते हैं, आप अपने काम में कुछ बड़ा चेंजेस इस समय करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। वास्तु अनुरूप थोड़े से कुछ परिवर्तन अपने व्यापार में जरूर कीजिएगा ताकि आपकी ग्रोथ डबल हो सके। इस समय आप अपने काम के एक्सटेंशन की प्लानिंग करेंगे, नई नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग करेंगे। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकता है। गवर्नमेंट से भी आपको लाभ मिलने की संभावना प्रबल बनी हुई है, इसीलिए गवर्नमेंट से टेंडर पास हो सकता है या सरकारी लाभ आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। तो आपके अटके हुए काम इस समय पूर्ण हो जाएंगे। तो ये महीना व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा दोनों लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है और इन परिणामों का आपको उचित फल भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो ये समय उस दृष्टि से बहुत अच्छा धनु राशि वालों के लिए रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में अगर मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहेगी। यदि आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने में, आपके बिजनेस में उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में आपको बहुत बड़ी मदद अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकती है। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, लविंग रहेंगे और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपनी मैरिटल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से अगर कोई बड़ा काम, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बेझिझक कर डालिए। उस काम में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं ये समय आपके लिए अकेले काम करने का है, स्वतंत्र रूप से काम करने का है। हाँ, जीवन साथी की हेल्प ले सकते हैं, परंतु आपको साझेदारी में काम नहीं करना है। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको नुकसान दिलवा सकता है, इसलिए पार्टनरशिप में काम करने की न सोचें, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए आप इस समय स्वतंत्र रूप से जितना भी काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिए हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस समय आर्किटेक्ट अगर आप हैं या इंटीरियर से रिलेटेड काम करते हैं तो उन क्षेत्रों में भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलती है। तो लाइफ पार्टनर अगर आपका अच्छा है तो अपनी जीवन बहुत आसान और एक अच्छी लाइफस्टाइल हमारी हो जाती है। लाइफ से हमें प्यार होने लगता है और यही कुछ समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे और पार्टनर आपके टेक्निकल फील्ड से होगा, आईटी सेक्टर से होगा और बैंकिंग सेक्टर से भी हो सकता है या फिर सीए सीएस या अकाउंटिंग से रिलेटेड सेक्टर से होगा। तो यदि आप अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इन सेक्टर को ध्यान में रखिए। इन सेक्टर में आपको अच्छा लाइफ पार्टनर, अपने लिए उचित लाइफ पार्टनर जरूर मिल सकता है। और लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करने का है, एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करने का है और एक दूसरे के भाग्य आपके बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यानी उनका भाग्य आपके काम आएगा, आपका भाग्य उनके बहुत अधिक काम आएगा। यानी इस बॉन्डिंग को आप किसी भी सूरत में मत जाने दीजिएगा। अपने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल मत आने दीजिएगा और एक दूसरे के साथ बहुत लविंग समय, आप लविंग टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। कुछ रोमांटिक पल भी आप एक दूसरे के साथ व्यतीत करेंगे जिससे एक दूसरे को आप रिफ्रेश करते हुए दिखाई देंगे और करियर में जी जान से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जिससे आप कैरियर
में भी सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करेंगे। यानी ओवरऑल जीवन साथी और लव रिलेशनशिप में आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा, बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया ये टाइम आपके शुक्र जनित या लेडीज में जो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम पीरियड की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स इस माह खत्म हो जाएगी। यदि आप पाइल्स, मसे जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर कोई इंटरनल पार्ट पे इचिंग जैसी कोई समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समय ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। परंतु इस समय आपको मौसमी बीमारियों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है, तो उसका आप ध्यान रखें। वायरस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कीटाणुओं रोगाणुओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, सर्दी, जुखाम और कोई इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी समस्याओं से आपको बचना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपने खान पान में कुछ चेंजेस लाएं और साथ में मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को जरूर अपनाएं। जब आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता एक्सरसाइज या मैं अब इतना नहीं चल सकता, उस समय आपको दृढ़ निश्चय करके थोड़ा और चलना है। तभी आप अपनी इम्यून सिस्टम को और अधिक बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि शरीर एक समय जब जवाब देता है, अगर हम उससे आगे एफर्ट्स थोड़ा सा डालते हैं तो हमारे शरीर को धीरे धीरे उस एफर्ट्स की आदत पड़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम और अधिक बेहतर होता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पर वर्कआउट कीजिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी कोई बड़ी समस्या आपको इस माह नहीं देखने को मिलेगी। तो ये था धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो लग्नेश ही आपके नीच के हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उनको ठीक करना है। इसके लिए आपको पीली चीजों का दान करना है, पीले अनाज का दान करें। अगर हो सके तो आप अपने वजन के बराबर जो भी पीला अनाज है उसका दान करें, यानी पीली दाल, चने की दाल अगर आप ले सकते हैं तो चने की दाल का आप दान जरूर करें और वजन के बराबर यानी तुला दान करें। साथ ही गुरुवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। सत्यनारायण की कथा हर गुरुवार को आपको जरूर पढ़नी है। और केले का वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाना है। ये काम तो आपको गुरुवार के दिन करना ही है। साथ ही अगर आपके केले का वृक्ष नहीं है तो आप कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, रोज भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें, इससे उनकी सेवा करें। इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और गुरु के जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इन उपायों को आपको जरूर अपनाना है। अगर आप रोगों में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी हर रोज जरूर खिलानी है। घर से बाहर निकले तो एक रोटी पर तेल लगा के स्लम डॉग को जरूर खिलाएं। गली के जो भी काले कुत्ते होते हैं उनको आप जरूर खिलाएं। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे ही कई उपाय फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैं शेयर करती रहती हूँ। तो यदि आपके पास में इनमें से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप हमसे जुड़िए। और अगर आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।